नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित कर सके। इसी साथ शुरू करते हैं अपने 18 जनवरी के सवाल से। तो सवाल था हमारा, देखते हैं। सवाल था कि जनवरी 2026 में एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की नई मुख्य कार्याधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन ये हमारा, चार विकल्प दिए थे इसमें। पहला है ग्रेवियल कास्तेले, दूसरा है जैन फ्रेजर, तीसरा है इडालियो और चौथा है क्रिस्टिन लगार्ड। तो जनवरी 2026 में एचएसबीसी की बात करें तो ये प्राइवेट बैंक की नई मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है इडा लियो को। तीसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ से। ये सीईओ, बात करें सीईओ पद की तो वह व्यक्ति होता है सीईओ जो बैंक के बड़े फैसले लेता है और पूरे कामकाज की जिम्मेदारी संभालता है। यह नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एचएसबीसी दुनिया का एक बड़ा बैंक है और यह फैसला जो कि वैश्विक बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है और जिसका कमान अब दिया है इडा लियो को। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि कोक बोरोग दिवस हर वर्ष किस तिथि को और किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, चार विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला है 21 फरवरी मणिपुर में, दूसरा है 19 जनवरी त्रिपुरा में, तीसरा है 26 जनवरी असम में या 15 अगस्त मेघालय में। तो बात करें कोक बोरोग दिवस की, ये त्रिपुरी भाषा दिवस होती है जो कि हर वर्ष 19 जनवरी को और किस राज्य में मनाई जाती है तो त्रिपुरा में। दूसरा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि 1979 में इसी दिन कोक बोरो भाषा को त्रिपुरा की राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। बात करें कोक बोरो भाषा क्या होती है, तो कोक बोरोस जो कि त्रिपुरा के त्रिपुरी मतलब आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है और यह तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से जुड़ी हुई है और यह भाषा जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की चिटगांव हिल ट्रैक्ट क्षेत्र में बोली जाती है। इसके महत्व होते हैं जैसे कि यह दिवस आदिवासी भाषा और संस्कृति की पहचान को मजबूत करता है और यह लोगों को अपनी मातृभाषा को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है। इससे क्या है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलने का रास्ता आसान होता है। ठीक है, ये थी कोक बोरो दिवस से संबंधित कुछ बातें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में योवेरी मुसेवेनी को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है। क्वेश्चन है, चार विकल्प है, देखते हैं इसमें। पहला है केन्या, दूसरा है तंजानिया, तीसरा है रवांडा और चौथा है युगांडा। ठीक है, इसमें हाल ही में योवेरी मुसेवेनी को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया, तो ये युगांडा का। इन्हें अभी जो कि ये 7वीं जीत है उनकी और जो कि युगांडा के राष्ट्रपति ये बने हुए हैं। कौन, तो 1986 से लगातार ये बनते आ रहे हैं मुसेवेनी। अब इनकी उम्र जो कि 81 वर्ष है और इस नई जीत के साथ उनका शासन 5वें दशक में प्रवेश कर गया है, यानी मतलब कि वे लगभग 40 साल से अधिक समय देश से सत्ता संभाल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं युगांडा की। तो युगांडा का ये मैप है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला और यहाँ की करेंसी जो कि युगांडा सीलिंग और प्रेसिडेंट यहाँ के योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, बात करें इसकी स्वतंत्रता की, तो ये 1962 में क्योंकि ब्रिटेन से हुआ था और यहाँ की प्रसिद्ध झील है जैसे विक्टोरिया झील हो गई, ये वहां की प्रसिद्ध झील है। नदी की बात करें तो व्हाइट नाइल ये वहां की नदी है और यहाँ की विशेष पहचान एक है जो कि अफ्रीका का मोती, यहाँ की ये विशेष पहचान है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में आयोजित प्रसिद्ध राज रानी संगीत महोत्सव का आयोजन
किस शहर में किया गया? ठीक है, क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है कटक, दूसरा है कोणार्क, तीसरा है पुरी और चौथा है भुवनेश्वर। तो अभी हाल ही की बात है ये। हाल ही में आयोजित प्रसिद्ध राज रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो कि किया गया भुवनेश्वर में। ठीक है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। यह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत समारोह होता है और इसका आयोजन जो कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है और जहां क्या है कि राज रानी मंदिर स्थित है। अगला सवाल है कि हाल ही में आयोजित बगरुम्बा नृत्य उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प दिए इसमें। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर या असम में। तो बात करें बगरुम्बा नृत्य उत्सव की बात, तो ये किया गया है असम में। ये असम का एक प्रसिद्ध पारंपरिक जनजातीय नृत्य होता है जो मुख्य रूप से बोडो समुदाय से जुड़ा होता है। इसलिए वहां की जो कि बगुरम्बा नृत्य उत्सव का आयोजन असम में किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन किस शहर में हुआ है? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प दिए इसमें। जिनेवा, न्यूयॉर्क, दावोस या पेरिस में। तो विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन जो कि हर साल दावोस मतलब स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है, तो यहाँ से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इस सम्मेलन में जो कि दुनिया भर के देशों के नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास और चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 4 विकल्प है इसमें। 15 अगस्त 2025 को, 26 जनवरी 2026 को, 16 जनवरी 2026 को या 2 अक्टूबर 2026 को। तो हाल ही की बात है, लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस मनाया 16 जनवरी 2026 को। यह दिवस जो कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल संस्था की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और लोकपाल का मुख्य काम होता है जैसे कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना और सरकार व प्रशासन में ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना। ये इसके कुछ काम होते हैं। इस अवसर पे क्या है कि लोकपाल ने दोहराया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्वच्छ शासन के पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में गूगल ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने वाला कौन सा नया ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च किया? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प दिए इसमें। पहला विकल्प है बार ट्रांसलेट, दूसरा है जेमिनी ट्रांसलेट, तीसरा है ट्रांसलेट गेमा और चौथा है मल्टीलैंग एआई। तो अभी हाल ही बात है, गूगल ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने वाला ये ट्रांसलेट गेमा नया ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च किया है। इसे इस तरह से बनाया गया है ट्रांसलेट गेमा को कि मोबाइल फोन से लेकर क्लाउड सर्वर तक आसानी से काम कर सके, तेज, सटीक और कम खर्च में अनुवाद देगा और अलग अलग डिवाइस के लिए अलग आकार मतलब कि 4B, 20B और 27B में उपलब्ध हो। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाषाई बाधाओं को कम करना और दुनिया भर में डिजिटल संचार को आसान बनाना। इसके ये मुख्य उद्देश्य हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में गहरे समुद्र में 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल किस देश के फियोर्डलैंड क्षेत्र में खोजा गया है? क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प देश में। ऑस्ट्रेलिया, चिली, नॉर्वे या न्यूजीलैंड में। तो हाल ही में गहरे समुद्र में 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल ये खोजा गया है न्यूजीलैंड में। चौथा विकल्प से हो जाएगा। ब्लैक कोरल जो कि बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए इतने बड़े आकार तक पहुंचने का मतलब है कि यह कोरल सैकड़ों वर्षों से बिना किसी बड़े नुकसान के सुरक्षित रहा हो। ऐसे कोरल कहाँ पाए जाते? ऐसे कोरल समुद्र के जीवित रिकॉर्ड होते हैं जो हमें पुराने समय के समुद्री वातावरण और जलवायु बदलाव के बारे में जानकारी देते हैं।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जम्मा बानी भूमि रिकॉर्ड्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए किस राज्य ने भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में। तो फिलहाल एक बात है, जम्मा बानी भूमि रिकॉर्ड्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये दिया है कर्नाटक सरकार ने, जो कि कोडागु जिले में मौजूद जम्मा बानी भूमि से जुड़े पुराने और गलत भूमि रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए भूमि राजस्व कानून में संशोधन किया गया है। ये संशोधन जम्मा बानी मतलब कि जम्मा बानी भूमि एक पुरानी वंशानुगत भूमि व्यवस्था है जिसमें कई बार जमीन के रिकॉर्ड में आज भी पीढ़ियों पहले के लोगों के नाम दर्ज रहते थे। इस वजह से लोगों का जमीन बेचने, नामांतरण कराने और बैंक लोन में काफी दिक्कतें होती थी। लेकिन क्या है कि इस नए संशोधन के बाद से अब क्या है कि गलत और पुराने रिकॉर्ड्स को कानूनी तरीके से सुधारा जा सकेगा, असली मालिकों का नाम रिकॉर्ड पता लगाया जाएगा, आदिवासी और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा इससे, और भूमि रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनेंगे। ठीक है, इस संशोधन के बाद ये सारी चीजें होंगी। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में 6,957 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, कौन दो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें, गृह मंत्री, रेल मंत्री, नरेंद्र मोदी या पर्यावरण मंत्री ने। तो भी हाल ही में 6,957 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया है नरेंद्र मोदी ने। तो तीसरा विकल्प चल जाएगा यहाँ से, और किस राज्य में किया गया, यह भी क्वेश्चन बनता है हमारा। तो ये 18 जनवरी 2026 को, जो कि असम में किया गया। ठीक है, और यह एक ऊंची सड़क होगी। इसमें क्या है कि यह एक ऐसी ऊंची सड़क होगी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास से गुजरेगी। इसके मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। जैसे उद्देश्य है इसके कि वन्य जीवों की सुरक्षा, सुरक्षित आवाजाही, सड़क हादसों में कमी होगी, यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार होगा, और इससे क्या है कि अब वहां ऊपर से गुजरेंगे और जानवर नीचे सुरक्षित रूप से सड़क पार कर पाएंगे। इससे खासकर जैसे कि गैंडा, हाथी और हिरण जैसे जीवों की जान बच पाएगी। ये इसके मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प है इसमें, आधार मित्र, उदय, डिजिटल दोस्त या आधार फील्ड। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही UPIS ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। इन सभी के सोशल मीडिया लिंक और UPIS ऐप के लिंक, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।